नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। संसद में गतिरोध खत्म करने पर बनी सहमति। सोमवार से लोकसभा में शुरू होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री भी चर्चा में लेंगे हिस्सा। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर दिल्ली से बिहार तक आज भी विपक्ष का हंगामा। लोकसभा में प्रदर्शन, संसद के बाहर खड़गे राहुल और प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के नेताओं का विरोध प्रदर्शन। बिहार में एसआईआर के पहले चरण का आखिरी दिन। ब्रिटेन दौरे के बाद मालदीव्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर खुद पहुंचे राष्ट्रपति मोइजू। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में रही जोरदार बिकवाली। पीएससी, तेल गैस, मेटल इंडेक्स गिरकर बंद। आईटी, एफएमसीजी, बैंकिंग शेयर्स में भी दिखा दबाव। ग्लोबल कंपनियां भारत को नहीं कर सकती नजरअंदाज। आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में बोले मार्केट गुरु सुनील सिंघानिया। दूसरी तिमाही से अर्निंग इंजन स्टार्ट होने की जताई उम्मीद। कंटेंट के नाम पर अश्लीलता परोसने वाले ऐप्स पर सरकार का शिकंजा। ऑल्ट और उल्लू समेत 25 ऐप्स को बंद करने के निर्देश। आईटी एक्ट और दूसरे नियमों के उल्लंघन का है आरोप। मुंबई में भारी बारिश से कई जगह हुआ जल जमाव। ट्रैफिक की धीमी पड़ी रफ्तार। मुंबई पुलिस की लोगों को घर में रहने की सलाह। हाई अलर्ट पर प्रशासन। तो संसद में लगातार 5 दिन हंगामे के बाद आखिरकार गतिरोध खत्म करने पर सहमति बन गई है। अब सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है और साथ ही इसकी शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से होगी। पूरी खबर जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आज भी हमने संसद में देखा कि हंगामा साफ तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार से सुचारू रूप से चल सकेगी। क्या है पूरी डिटेल्स? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज भी संसद में हंगामा जारी था। संसद भवन के भीतर, संसद भवन के परिसर में और सदन के भीतर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। कभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के या फिर ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर। लेकिन दोपहर होते होते कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा और फिलहाल सोमवार तक के लिए सदन स्थगित कर दी गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर सामने आई कि अब वो हंगामा थम जाएगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने और सरकार की तरफ से पहल की गई। सभी विपक्षी पार्टियों के दलों से मुलाकात की गई और फिर सभी लोग एकमत हुए कि अब हंगामा नहीं किया जाएगा, अब कामकाज सुचारू तरीके से किया जाएगा। तो सोमवार से चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां पे कामकाज आप सुचारू तरीके से देख सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत होगी। 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया लोकसभा में, तो लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत होगी सोमवार से। और उस चर्चा के दौरान एक और खास बात जिसकी मांग लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें हिस्सा लेंगे और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह सभी इस चर्चा में अपने अपने समय पे यहाँ पे बोलेंगे। तो यानी ये काफ़ी गहमा गहमी वाला ये बहस होने वाली है। और उसके बाद मंगलवार को माना जा रहा है कि लोकसभा में ये चर्चा समाप्त हो जाती है तो मंगलवार को राज्यसभा में फिर इस पर चर्चा की शुरुआत होगी। तो अगला हफ्ता कामकाज भरा हुआ लेकिन गर्मा गर्म बहस वाली हफ्ता आप देख सकते हैं संसद में। जी बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे, एक बड़ा अपडेट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा होगी उस पर हिस्सा लेंगे। इसकी मांग लंबे समय से विपक्ष करता हुआ आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे को लेकर सियासी घमासान जारी है। दिल्ली से पटना तक विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। इसके बाद मकर द्वार पहुंचने पर राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के सांसदों ने एसआईआर लिखे पोस्टर फाड़े और उन्हें डस्टबिन में डाला। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने एसआईआर पर हंगामा करना शुरू कर दिया। उधर पटना की बात करें तो वहां भी विपक्षी विधायकों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। भारी हंगामे के बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।
चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और अहम खबर आपको बता दें, सरकार ने कंटेंट के नाम पर अश्लीलता परोसने वाली 25 ऐप्स पर हंटर चला दिया है। सरकार ने इन्हें बंद करने के निर्देश दिए हैं। डिटेल्स लेते हैं असीम मंजंदा से। तो असीम, बताएं कौन से ऐप्स हैं ये और किस तरह से ये कानून का उल्लंघन कर रहे थे? बहुत सारे ऐसे ऐप थे जो कि कंटेंट के नाम पर वल्गैरिटी और ऑब्सनिटी को परोस रहे थे। तो सरकार ने अब इन ऐप्स के ऊपर रोक लगाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के अंदर गृह मंत्रालय के अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के अधिकारी, इतना ही नहीं फिक्की और सीआई के रिप्रेजेंटेटिव भी इस कमेटी के अंदर मौजूद थे। तो इन कमेटी ने पाया कि हाँ, ये नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार ने ये पाया कि ये ऐप्स आईटी एक्ट के सेक्शन 67 और आईपीसी के सेक्शन 292 का उल्लंघन कर रहे हैं। तो सरकार ने इनके ऊपर रोक लगाने का फैसला किया है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनको ऑलरेडी निर्देश दे दिए गए हैं, वो जल्दी इसको ब्लॉक कर देंगे। खासतौर पर ये भी बता दूं कि 24 वेबसाइट्स हैं जिनको कि ब्लॉक किया जाएगा। ऐप स्टोर के ऊपर करीबन 5 ऐप्स हैं जिनको ब्लॉक किया जाएगा। प्ले स्टोर के ऊपर 9 ऐप्स हैं जिनको कि ब्लॉक किया जाएगा। इसमें प्रमुख उल्लू ऐप है, अल्ट बालाजी का ऐप है। इन सबको ब्लॉक करने के निर्देश ऑलरेडी दे दिए और कुछ घंटों के बाद या कुछ ये कहे कि 1 से 2 दिन के बाद ये आपको दिखना बंद कर देंगे। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 721 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 225 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में जोरदार बिकवाली रही। पूरी जानकारी मार्केट से जुड़ी अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज बाजार का पूरा आउटलुक कैसा रहा? तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन की बात करी जाए तो देखिए आज बाजार का मोमेंटम हमें डेफिनेटली बेयर साइड में जाता हुआ दिखाई दिया। स्पेशली अगर हम बात करें मिड कैप की, जो यहाँ पे गिरावट है वो हमें काफी ज्यादा डीप डाउन जाती हुई नजर आई है। बैंकिंग में काफी ज्यादा प्रेशर था। इनफैक्ट अगर निफ्टी 50 की ही बात कर लीजिए तो यहाँ पे भी जो मोमेंटम है हमें डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ नजर आया है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो डेफिनेटली आईटी में भी आज के सत्र में पेन देखा गया है बिकॉज ऑफ नंबर्स। और साथ में आप बात करते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले सिप्ला, देखिए नंबर्स काफी ज्यादा पॉजिटिव आए हैं, कमेंट्री को पॉजिटिव आई है और उसके बाद ये रिएक्शन देखने को मिला है। एसबीआई लाइफ में 2.5% का इजाफा। अपोलो हॉस्पिटल की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीब करीब 2% के गेन्स और डॉक्टर रेड्डी नंबर्स आए थे। नंबर्स के बाद ये रिएक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट पूरा जो फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस है उसने एक अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में दिखाया है। लूजिंग पॉकेट में बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस, यहाँ पे नंबर्स आए लेकिन नंबर्स के बाद इस तरीके के हमें चीजें देखने को मिली। इनफैक्ट पूरा ही जो एनबीएफसी सेक्टर है आज वो पेन में आता हुआ दिखाई दिया है। श्रीराम फाइनेंस की बात करी जाए तो 4% का डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिला है। करीबन इंडसइंड बैंक यहां पे भी करीब करीब 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो की बात करें तो 3% की गिरावट इसमें भी आज के सत्र में देखने को मिली है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर फिनिक्स मिल्स, यहां पे करीबन 5% का इजाफा देखने को मिला। देखिए नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद स्ट्रीट ने इसको रिस्पेक्ट किया है। सुप्रीम इंडस्ट्री करीबन 2% के गेन। मैक्स हेल्थ केयर क्योंकि एक कैचअप रैली देखने को मिली है। फार्मा और हेल्थ केयर सब में ये एक मोमेंटम था जिसके बाद ये भी एक मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आया है। कोफोज इनफैक्ट आज वापस से अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ नजर पड़ा है। अब बात करते हैं कि गिरने वाले कौन से शेयर्स रहे हैं। मिड कैप में एपीएल अपोलो ट्यूब्स, देखिए नंबर्स इसके पॉजिटिव आए थे लेकिन नंबर्स में हुआ क्या, जो गाइडेंस बाद में आई है उसमें कटौती की गई है। जो वॉल्यूम गाइडेंस दी गई है वो दी गई है अब 10 से 15% की, जो कि पहले थी 15 से 20% की, जो स्ट्रीट को पसंद नहीं आया। और देखिए 8% की गिरावट। और अगर हम इंटरडे की बात करें तो 9% तक की गिरावट यहां पे देखने को मिली थी। एमआरपीएल की बात करी जाए तो 7% का डाउनसाइड यहां पे। सोना बीएलडब्ल्यू 4.5% और पूना वाला फिन की बात करी जाए तो करीब करीब 4.5% की कमजोरी यहां पे भी देखने को मिली। तो आगे पूरे दिन की ही बात करी जाए तो यहां पे कमजोरी का मोमेंटम है और पूरे हफ्ते की बात करी जाए तो एक दायरे में बाजार जो है वो होवर करता हुआ नजर आया है। तो आज बाजार में बड़ी गिरावट रही। लगता है बुल्स का जोश ठंडा पड़ गया है, उसे टैरिफ और नतीजों की चिंता हो रही है। तो आज आवाज अड्डा में हम खास इसी पर ही चर्चा करेंगे। बुल्स ठंडा, नतीजों की चिंता, शाम 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं भारत यूके ट्रेड डील पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत यूके ट्रेड डील दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन की वजह से ही ये डील हो पाई है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है आनंद नरसिम्हन ने, आइए आपको दिखाते हैं। When he embarked upon this journey sometime in 2022, nobody would have thought that it will come to such a comprehensive economic trade agreement. So first up to the Commerce and Industries Minister, hearty congratulations to you and your team on this deal where Prime Minister Starmer has said
that this is the biggest and the most comprehensive deal post-Brexit that the UK has entered into. So, खुश तो बहुत होंगे आप? बहुत खुश है, और in a way it vindicates what Prime Minister Narendra Modi had said way back in 2015 when he came to London and addressed a huge crowd at Wembley. He said, we may be two nations, but we share a glorious future. And मैं समझता हूँ कि वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दूरदृष्टता है, जिस प्रकार से उन्होंने भारत को अब साझेदार बनाया है विकसित देशों का, जिससे हमारी मानसिकता भी विकसित बने, जिससे हम भी सोचे अच्छी चीजों की, बड़ी चीजों की, छोटा ना सोचे। तो मैं समझता हूँ ये जो पूरा बदलाव आया है भारत में, ये मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है, देन है देश के लिए, और भारत का भविष्य उज्जवल है। But it's not a free trade agreement. It's a CETA because there are certain sectors that you have protected for Bharat. And which are those sectors? And let's try and put that out. When it comes to produce, so apple growers, and then there are all these sensitive sectors. For example, dairy is not open. Dairy. No rice, no sugar, no apples. Every country, you have to look at the strengths of the country. See what are your offensive interests, कि आपको क्या market access चाहिए, and what are your defensive interests, कहाँ पे आपको खोलना नहीं है या बचना है। वैसे ही दूसरी तरफ के भी दोनों होते हैं। Right. एक अच्छी बात जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे सिखाई है कि सेंसिटिव रहो दूसरे के प्रति, तो वो भी आपके प्रति सेंसिटिव रहेगा। और एक प्रकार से वो हमारी आज के दिन नेगोशिएशन में सबसे बड़ी ताकत वो है कि दोनों देश शुरू में ही तय कर लेते हैं कि एक दूसरे के सेंसिटिव सेक्टर्स को हम रिस्पेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे ही आप वो शुरुआत वहां से करो तो आगे का रास्ता बड़ा ही स्मूथ हो जाता है। So Bharat and Britain have shown the art of the deal. So is there a message going somewhere? Well, the message is clearly for the people and business persons of both countries, because a deal can only be stuck when it's a win-win for both parties. कभी भी जीवन में एक तरफा सौदा नहीं होता है। तो भारत और यूके के बीच ऐतिहासिक एफटीए साइन हो गया है। इस एफटीए से कौन से महत्वपूर्ण आइटम सस्ते होंगे और इससे कारोबारियों की दीवारें कैसे खत्म होंगी, डिटेल में बता रहे हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। जी हाँ, दरअसल इंडिया यूके ट्रेड डील होने के बाद मेड इन इंग्लैंड सामान भारत में काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे स्कॉच विस्की जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पसंद किया जाता है, उस पर अभी तक 150% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है भारत में जब ये यूके से इंपोर्ट होता है तो, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 40% की ड्यूटी लगेगी, हालांकि किस्तों में ड्यूटी कम की जाएगी। तो ये स्कॉच विस्की के जो कह सकते हैं जो शौकीन हैं उनके लिए एक बड़ी खबर, बड़ी राहत की खबर कह सकते हैं, सस्ते में उनको स्कॉच विस्की मिलेगी। इसी तरीके से लग्जरी गाड़ियाँ, जो रेंज रोवर गाड़ियाँ होती हैं, उस पर अभी 110% की ड्यूटी लगती है। ऐसे लग्जरी गाड़ियों पर अब सिर्फ और सिर्फ 10% की ड्यूटी लगेगी, हालांकि इनकी संख्या तय होगी और कुछ सालों में ड्यूटी कम की जाएगी। इसी तरीके से आप देखें यूके की चॉकलेट, वो काफ़ी पसंद किए जाते हैं यहाँ पे, अभी उस पर 26% की ड्यूटी लगती है। अब डील के बाद कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, 0% की ड्यूटी लगेगी। ऐसे कई सारे आइटम हैं जहां पे ड्यूटी या तो कम हो जाएगी या तो 0 हो जाएगी। मिसाल के तौर पे यूके की सॉफ्ट ड्रिंक्स 26% ड्यूटी लगती थी, डील लागू होने के बाद कोई ड्यूटी यहां पर नहीं लगेगी। इसी तरीके से आगे बढ़ें तो आप देखें कि यूके के 90% सामान पर भारत में कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। इसका उल्टा भी होगा, भारत के सामान जब यूके जाएंगे तो वहाँ पर ड्यूटी यूके नहीं लगाएगा। मिसाल के तौर पर मखाना, ऐसे प्रोसेस्ड फूड जो यूके अब तक 70% की ड्यूटी लेता था, अब वहाँ पर क्यों कोई ड्यूटी नहीं लेगा डील लागू होने के बाद। इसी तरीके से भारत से सामान जाता है हिल्सा मछली या फिर सी फूड्स, यूके में 20% ड्यूटी लगती थी, डील के बाद कोई ड्यूटी यहाँ पे नहीं लगेगी। एक और आइटम आप देखें, यूके का जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, कोल्हापुरी चप्पल हो, लेदर के बैग हों, उस पर 16% की ड्यूटी यूके लगाता था, अब यूके के बाजार में बगैर किसी ड्यूटी के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ये जा सकेंगे। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है कि बांधनी साड़ी जो गुजरात की मशहूर है, वैसे गारमेंट कपड़े, उस पर यूके 12% की ड्यूटी लगाता था, अब वहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं लगाएगा। तो ऐसे कई सारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हैं जो आपको वहाँ पे ड्यूटी फ्री होंगे, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी भी है जिस पे 4% की ड्यूटी लगती थी, अब वहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं लगा करेगी। इस तरीके से आप देखें तो यूके के बाजार में भारत के 99% सामान पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। ये तो रही गुड्स की बात। सर्विस सेक्टर में भी बड़ी राहत मिलने वाली है। मिसाल के तौर पर योगा ट्रेनर हो
IT प्रोफेशनल हो, म्यूजिशियन हो, वो यूके में काम करने जाएंगे तो उनको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। वहाँ के कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनको भी राहत दी जाएगी, उनकी टेक होम सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी में उनका कंट्रीब्यूशन जो है करने की शर्त हटा दी गई है 3 साल तक की नौकरी करने वालों को। तो ये इसी मायने में कह सकते हैं काफ़ी ऐतिहासिक डील है इंडिया यूके ट्रेड डील। ब्रिटेन दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव्स पहुंच गए हैं। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। मालदीव्स के कलाकारों की ओर से पारंपरिक तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। राष्ट्रपति मोइजू के साथ व्यापक वार्ता भी करेंगे। दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली मालदीव्स यात्रा है। अब देश में हाथियों की और भी अच्छी देखभाल हो पाएगी। इसके लिए अनंत अंबानी के वनतारा और पर्यावरण मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के सहयोग से जामनगर में ट्रेनिंग हो रही है। 5 दिनों के इस गजसेवक सम्मेलन में देश भर से 100 से ज्यादा महावत और हाथियों की देखभाल करने वाले हिस्सा ले रहे हैं। ट्रेनिंग पूरी करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी मिलेगा। गजसेवक सम्मेलन का मकसद हाथियों की देखभाल के स्तर को बेहतर बनाने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर नई मिसाल कायम करना है। यहाँ हाथियों के डेली केयर जैसे नहाने की तकनीक, फुट केयर, हाथियों के गुस्से को शांत कैसे करना है, सकारात्मक व्यवहार सिखाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ आयुर्वेदिक थेरेपी और पारंपरिक उपायों का भी इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही हाथी सेवकों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति पर भी फोकस किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। इस बार फेस्टिवल सीजन में करीब 2.25 लाख जॉब्स मिलेंगी। अगर आपको भी जानना है कि गिग इकोनॉमी से कमाई कैसे की जाती है तो जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।